नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? क्या है आपका हालचाल? का भैया ठंडी? अरे भैया पूछो मत, ठंडी तो ऐसा पड़ रहा है कि एकदम रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है ना। चलो कुछ ठंडी में गर्माहट का एहसास किया जाए। सर ऐसा क्या है जिससे गर्माहट का एहसास होगा? अरे पिछवा देख लो बालक, अरे हमारे धरोहर, अरे हमारे अर्जुन, हमारे लल्ला, देखो क्या लेके आए हैं। हम लेके आए हैं आज CUET BSc मैथमेटिक्स का जो जितना भी सिस्टम है ना, अपने को सिस्टम से मतलब है जितना भी सिस्टम है, जितना भी प्रपंच है, आज हम इसके वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं ना। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना नानी के यहाँ जाने की जरूरत है, ना मौसी के यहाँ जाने की जरूरत है, ना फूफा ना फूफी, कहीं नहीं। यहीं रहो, यहीं पढ़ो और यहीं से तरक्की करो, ठीक है। और कैसे तरक्की कराया जाता है, कैसे आपको विंग्स लगाया जाता है, ये सारा काम DNS पे छोड़ दो। DNS करेगी ना मेरे प्यारे लाल, ठीक है। तो क्या करते हैं आज के वीडियो में, हम जानते हैं भैया ये जो CUET का नया सिस्टम आया है, ये तो पिछले साल ही आ गया था। बड़ा रोना हुआ था, बहुत बच्चों को तकलीफ हुई थी, परेशानी हुई थी। फिर इसमें हम लोग रम गए, धीरे धीरे रम गए। रम से हम लोगों ने गम लिया और गम से उठा के हम लोगों ने इसको घोर के समझा। और समझने के बाद ये जो सिस्टम समझ में आया है वही थोड़ा बहुत जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या होता है CUET ना, क्या करने वाले आज इसकी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देखो हमारा खूबसूरत सा फोटो है, इस फोटो को देख के मेरे प्यारे बच्चों एक लाइक कर देना, ठीक है। मैं आप लोग को अच्छे से पता है, मैं राय सर हूं, ठीक है, जो आपको DNS पे हमेशा फिजिक्स पढ़ाते हुए, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखता हूं। हालांकि मैं मैथ का मेंटोर भी हूं, ठीक है, और 2 टाइम्स मेरा CUET PG लेवल पे क्वालिफाइड है। अब आप पूछोगे सर आपने एडमिशन लिया कि नहीं, उसके लिए आप मेरे नंबर पे कॉल करके हमसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एडमिशन लिया या फिर नहीं लिया। अगर नहीं लिया तो किस लिए नहीं लिया, अगर लिया तो मैं कहां पे हूं, किस जगह पे हूं, ठीक है। हालांकि कुछ बच्चे मुझसे मिलते भी हैं अभी, ठीक है। तो CUET क्या होता है, CUET ना क्या होता है, खासकर BSc मैथ वाले बच्चे के लिए ये है। और ऐसे BSc मैथ के बच्चे भी नहीं होंगे ना, तो जिस भी सब्जेक्ट के बच्चे होंगे, जिस भी फैकल्टी के स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए ये बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्यों? अभी पता चलेगा, क्योंकि आज हम पूरा सिस्टम समझेंगे CUET का क्या होता है ना। ऐसा कभी किसी पर्टिकुलर किसी चैनल पे भी आपको इतनी आसानी से, इतनी सरल भाषा में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके पीछे आपको अध्ययन करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है ना। तो ये पूरा वीडियो है कि व्हाट टू नो, क्या हमको जानना है ना, ठीक है। क्या हमको जानना है? पहली बात तो ये जानना बेटा कि अबाउट CUET, ये जो CUET होता है, जिसका खूबसूरत सा नाम है CUET, इसका मतलब क्या होता है। फिर हम बाद में चलेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, भैया कैसे कैसे ये हमारा एग्जाम होता है इसका, ठीक है। आगे पता चलेंगे कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फॉर BSc मैथमेटिक्स स्टूडेंट, यानी कि जो BSc मैथ के इच्छुक बच्चे हैं, जो BSc मैथ, जो बच्चे 12th में अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके अपना सर पका रहे हैं, उनके लिए BSc मैथ में, उनके लिए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उनके लिए होना क्या चाहिए, उनको लेना क्या चाहिए। अब सर ये डोमेन स्पेसिफिक क्या होता है, धैर्य धरो बालों को बताएंगे, ठीक है। टाइम एंड मार्किंग स्कीम, भैया समय कितना मिलता है, समय सवाल लगाने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का समय कितना मिलता है, और उसकी मार्किंग कितनी होती है, क्या नेगेटिव मार्किंग होता है, क्या नकारात्मक अंक मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे मिलते हैं कैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगला क्या है, सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर सम स्पेशल यूनिवर्सिटीज। अब अपना का कुछ ड्रीम होता है भैया, हम हैं मिडिल क्लास फैमिली के लोग, अपना एक उद्देश्य होता है कि हमको भैया फला यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो अपना होता है एक अच्छा सा ड्रीम, उसी ड्रीम यूनिवर्सिटी में हमारा कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा सिलेक्शन होना चाहिए। हाँ, फॉर्म भरते समय वही सिलेक्शन होगा, तभी हमारा सिलेक्शन उस यूनिवर्सिटी में आफ्टर द एंट्रेंस होने वाला है, रिजल्ट आने के बाद। यदि आपने सब्जेक्ट को गलत सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपका नंबर चाहे पूरा आप टॉप कर जाइए, ऑल इंडिया रैंक आपका 1 आ जाए, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं। कुछ हमारे ड्रीम यूनिवर्सिटीज हैं, मैं उसमें बारे में बताऊंगा, ठीक है। और लास्ट में थोड़ा सा मैं अब हमारा जो एक टारगेट बैच चल रहा है CUET का, थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा। भैया हम गरीब आदमी, ठीक है, थोड़ा सा कमाने खाने के लिए कर लेते हैं काम और लास्ट में बताऊंगा एक अच्छा सा खूबसूरत सा रामबाण बताऊंगा कि भैया एक ही तीर चलाओ कि जितने भी यूनिवर्सिटियां सब धाराशाही हो जाएं, सबका काम हो जाए तमाम। तो चलो करते हैं शुरुआत और इस नई एनर्जी के साथ, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, जहां जहां आप चलेंगे वहां हम चलेंगे। भैया देखो है भैया CUET, यानी कि अर्थात कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। भैया इसका क्या मतलब है, तो बचवा सुन, इसका ये मतलब है कि जितने भी तमाम यूनिवर्सिटी हैं इस पूरे इंडिया में,
तमाम जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सब मिला जुला के सब गठबंधन बना के कुल एक टेस्ट लेती हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ सर अपना? इससे फायदा ये हुआ कि जो हम इस यूनिवर्सिटी में 500 रुपए का फॉर्म भरते थे, उस यूनिवर्सिटी में 700 रुपए का फॉर्म भरते थे, अब सरकार सारा पैसा समेट के एक ही जगह लेगी, ठीक है। एक ही बार फॉर्म भरो, एक ही टेस्ट दो, पास हो जाओ और एडमिशन ले लो, ठीक है। और कौन कंडक्ट कराता है? इन सबके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है, जिन महान पुरुष का सबसे बड़ा हाथ है, उसे बोलते हैं नेशनल टेस्ट एजेंसी। सारा एग्जाम कराने का जो टिटिम्मा होता है, जैसे शादी समारोह में जो खाना बनाने का काम करता है कोई पर्टिकुलर हलवाई करता है ना, उसी तरह एनटीए हलवाई का काम करता है। सारा जो भोजन बनाता है, यानी कि सारा जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, सारा एनटीए कराती है, यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी पूरा क्या कराती है? एग्जाम कंडक्ट कराती है। अब सर एनटीए तो एग्जाम करा दी, एनटीए एग्जाम करा दी, स्कोर कार्ड ले जाके सौंप दिया, अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी में दौड़ मची कि ये हमारा बच्चा, ये हमारा बच्चा, वो हमारा बच्चा, तुम हमारे पास आओ, तुम हमारे पास आओ। लेकिन ऐसे नहीं बुलाती, उसके लिए उन कॉलेजेस में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि ये वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। कुछ बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड पे भी जीवित रह रहते हैं, पता नहीं किस ग्रह से आए हैं। अच्छा, इनका एम क्या है? इनका एम होता है, जब इनका ब्राउजर पढ़ोगे उसमें एम होता है कि देयर एम इज दैट द राइट कैंडिडेट ज्वाइनिंग बेस्ट इंस्टीट्यूट, यानी कि जो राइट कैंडिडेट हैं, जो प्रबल दावेदार व्यक्ति हैं, जो प्रबल दावेदार छात्र हैं, वो बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकें अपने टैलेंट की बदौलत, ठीक है। अब पूछेंगे सर कितनी यूनिवर्सिटी टाइप है? गुड, दिस इज द गुड क्वेश्चन। एक्चुअली अगर आप पूछेंगे कि सर कितने यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी के टाइप कितने हैं, तो हम कहेंगे बेटा दिस इज द गुड क्वेश्चन। देख बेटा, 4 टाइप के यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं ना, 4 टाइप के यूनिवर्सिटी कौन से आते हैं? पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ना, कौन सी यूनिवर्सिटी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके हैं, जिसको बोलते हैं केंद्र शासित, ठीक है। अगला आता है स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते हैं राज्य शासित, ठीक है। कुल आपके 21 लगभग दिख नहीं रहा, कुछ इसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, लगभग 21 है। कुछ डिमीड हैं, कुछ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज भी हैं जो सीवीईटी के एग्जाम के रिजल्ट पे अपना एडमिशन कराती हैं, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो इसमें कूद गई हैं कि चलो भैया हम भी इसी में अपना गुत्थी सुलझा लेते हैं, हम भी कुछ बच्चों को अपनी तरफ एडमिशन ले लेते हैं। जो बच्चे बेचारे भंवर धारा में फंस जाते हैं, ना इधर के हो पाते ना उधर के हो पाते, उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बुला के अपने पास पैसा खून चूस लेती हैं, ठीक है। तो भैया हमको प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, सिंपल सी बात है। हम भैया है मिडिल फैमिली के, हमको प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं जाना, तो ना तो डिमीड ही जाना है, हमको सीधे फोकस करना है स्टेट यूनिवर्सिटी पे और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे, और जिसमें कि हमको सीधे फोकस करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। तो बताएंगे अब एग्जाम पैटर्न। तो समझ गया कि सीवीटी क्या होता है, बता दिया, ठीक है। कितने यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं? कुल मिला के ऐसे 90 यूनिवर्सिटी है जो पार्टिसिपेट करती हैं। आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, जिन यूनिवर्सिटी की इच्छाएं होंगी इस बार भी ज्वाइन हो जाएंगी, ये प्रीवियस रिकॉर्ड था, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या है? जो पेपर जो भी होता है आपका 2 शिफ्ट में होता है। आप सोचेंगे कि हम 1 शिफ्ट में पेपर दे दें तो आपकी बड़ी बेवकूफी, आपको सुबह से बुलाएंगे और शाम तक रखेंगे, तो बेटा टिफिन लेके जरूर जाना, ठीक है। बीच में टाइम मिलेगा मम्मी से अच्छा पकवान बनाना, अगर हम लोग भी फैकल्टी मेंबर भी प्रेजेंस रहेगा तो हमारे लिए भी कुछ बढ़ा लेना, ठीक है। अब बोलेंगे सर अभी एग्जाम होने में 4 महीना बाकी, सारा अब भी, क्योंकि युद्ध की तैयारी वर्षों से होती है, तुम्हारे पास तो 4 ही महीने है रे बालक, ठीक है। तो प्रिपरेशन में हमको क्या करना है? देखो अब क्या करना है, द पेपर इज हेल्ड इन 2 सेशन। पेपर 2 सेशन में होते हैं, मॉर्निंग प्लस इवनिंग, सुबह और शाम। दोपहर में पढ़ाई नहीं होती, दोपहर में नींद आता है, खा के सो जाना, ठीक है। स्लॉट 1, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होता है? पहले शिफ्ट में केवल आप 4 टेस्ट दे सकते हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 टेस्ट? सर हमको 4 टेस्ट देने पड़ेंगे, धैर्य धरो बताते हैं। पहले शिफ्ट में 4 टेस्ट, भाई ना प्रोसेस वाइज चलो हर एक चीज समझ में आएगा। पहले शिफ्ट में आपको क्या करने पड़ेंगे बालक? पहले शिफ्ट में तुमको करने पड़ेंगे 4 टेस्ट, ठीक है। पहले शिफ्ट में तुमको क्या करने पड़ेंगे? देखो थोड़ा सा पेन ले लेते हैं ना, थोड़ा सा दिखाने के लिए, ठीक है। पहले शिफ्ट में तुमको 4 टेस्ट और दूसरे शिफ्ट में तुमको मैक्सिमम, ये सारे कितने हैं? आप मैक्सिमम 4 टेस्ट दे सकते हैं, 4 से ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरे शिफ्ट में भी आप क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम 5 टेस्ट दे सकते हैं, इससे ऊपर आप नहीं दे सकते हैं। पहले शिफ्ट में आपको टाइमिंग कितनी मिलती है? 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट, और दूसरे शिफ्ट में आपको टाइमिंग मिलती है 2 घंटे 25 मिनट। यदि आप 5 टेस्ट देते हैं तब 2 घंटे 25 मिनट, और 4 टेस्ट देते हैं शिफ्ट 1 में तो 3 घंटे 15 मिनट।
अब ये मैक्सिमम है, आप कम भी दे सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, आप हो सकता है पहले शिफ्ट में केवल 1 टेस्ट दे, डिपेंड करता है, मैं बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया कि 2 शिफ्ट में हमारा पेपर होता है, तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 2 शिफ्ट में पेपर होता है। हाँ, पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर की कैसे कैसे पेपर्स आते हैं सर, पेपर का क्या स्कीम है, हम कैसे पेपर देंगे तो पास होंगे। देख बेटा, पेपर 3 सेशन में होता है, 3 सेक्शन में होता है पेपर। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यानी सेक्शन रोमन अंक में पहला, सेक्शन रोमन अंक में सेकंड और सेक्शन रोमन अंक में थर्ड। पहला जो सेक्शन होता है उसे आप सिंपल अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं, ठेठ भाषा में, कि ये भाषा का ज्ञान है। ये क्या है, लैंग्वेज टेस्ट है, जिसे बोलते हैं एलटी। यानी कि पहला जो सेक्शन है आपके पेपर का पैटर्न का, उसमें आपको लैंग्वेज टेस्ट होता है। लैंग्वेज टेस्ट में भी 2 सेशन है, 2 सेक्शन है, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। और सेक्शन 1A में क्या होता है, 13 लैंग्वेज, और सेक्शन 1B में कुल 19 लैंग्वेज। यानी कि पहले सेक्शन जो है आप में लैंग्वेज टेस्ट का होगा। अब पहले सेक्शन से आप 2 मैक्सिमम 2 लैंग्वेज आप क्या कर सकते हैं, 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज टेस्ट दे सकते हैं सेक्शन 1 से। सर मैक्सिमम 2 से ऊपर नहीं हो सकता, आप 1 दे सकते हैं। ठीक है, अब बालक पूछेंगे सर क्या 0 टेस्ट भी दे सकते हैं, मारेंगे घुमा के कंटोपा, सही हो जाओगे। 0 का मतलब कुछ नहीं, ठीक है, हाँ 0 का सम्मान करते हैं, लेकिन 0 का मतलब कुछ नहीं, या तो 1 दो बेटा या तो 2 दो, लेकिन 3 देने की संभावना नहीं है, मैक्सिमम 2 है। ठीक है, बताएंगे क्या क्या है लैंग्वेज टेस्ट में, क्या क्या है। ठीक है, इसमें इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, उर्दू आता है, मराठी आता है, पंजाबी आता है, कश्मीरी आता है, उड़िया आता है, ठीक है, तेलुगु आता है। जो आपका मन करे आप सब्जेक्ट ले लीजिए बेटा, लेकिन हम तो ठहरे उत्तर प्रदेश बिहार के ना, खासकर जो हमारे बच्चे हैं, हम तो ठहरे उत्तर प्रदेश बिहार के, अपने को तो हिंदी ही जचती है ना। अब इसमें बिहारी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अब बेटा मत कहना कि सर बिहारी लैंग्वेज का भी ऑप्शन देना चाहिए था ना, बच्चा बिहार नहीं, अभी इसमें बिहारी लैंग्वेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे, हमारा मन करेगा हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा मन करेगा हिंदी के साथ इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, वेलकम टू द माई होम, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और कभी कुछ भेज दो तो थैंक यू बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं मोस्ट स्ट्रांगली वेलकम। तो बहुत बच्चे इंग्लिश बोलने के इच्छुक होते हैं, तो क्या कर सकते हैं, वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी ले सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, सर हमको उर्दू भी लेना है, तो बेटा तुम्हारे पास संभावनाएं नहीं है, क्योंकि तुमने मैक्सिमम 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया है। आप 1 भी ले लेते तो काम चलता, लेकिन आपने मैक्सिमम 2 ले लिए, बात सही। तो इस वाले सेक्शन से आप मैक्सिमम 2 लैंग्वेज टेस्ट दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 लैंग्वेज टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, सेक्शन सेकंड आता है जो कि आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, यानी कि आपका मेन सब्जेक्ट, आप जिस स्ट्रीम के हैं वही स्ट्रीम आपका, इसमें आपको सब्जेक्ट पूछता है। जैसे कि इसमें इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जो हमको सर मैथ वाले बच्चे, फिजिक्स, ओहो सर केमिस्ट्री, ओहो मैथमेटिक्स, सर मिल तो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो बेटा यही सेलेक्ट करना है। आप पे इसमें ऑप्शन है कि 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास ये सुविधा है बेटा कि 6 सब्जेक्ट तुम मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अपने को तो क्या करना है, अपने को तो बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेलेक्ट करना है। क्यों, क्या करेंगे 6 सब्जेक्ट लेके, हम एग्रीकल्चर का एग्जाम देंगे, कभी पढ़ा है एग्रीकल्चर, नहीं पढ़ा है, हम जियोग्राफी पढ़ने जाएंगे, नहीं पढ़ा, बालक तो 3 पे रुक जाना, मैक्सिमम 6 है। ठीक है, मिनिमम का कोई बाउंडेशन नहीं है, मैक्सिमम 6 है। ठीक है, हाँ मिनिमम 2 से ऊपर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपने 3 सब्जेक्ट, खासकर बीएससी मैथ के बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इसमें से ले लिए, और एक लैंग्वेज टेस्ट में से आप चाहे हिंदी ले लीजिए चाहे इंग्लिश, दोनों मत लीजिएगा मेरे प्यारे बालक, क्योंकि दोनों लेने से आपका काम हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि पढ़ना तो आपका डोमेन सब्जेक्ट से। अभी बताऊंगा कुछ यूनिवर्सिटी है जो आपके केवल डोमेन सब्जेक्ट से ही आपका सिलेक्शन होता है। आई विल टेल यू लेटर, थोड़ा इंग्लिश बोलते हैं ना। और सेक्शन थर्ड क्या है, सही बोला ना, आई विल टेल यू लेटर। ठीक है, अगर सही होगा तो जी सर एकदम कहिएगा। जर्नल टेस्ट की बात करते हैं। जर्नल टेस्ट में क्या है, वही यार जीके, जीएस, सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जो भी है, रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, यही सब बेटा जो दादा पूछते थे बेटा 1 रुपए में 5 आम, तो 5 आम कितने का ना। ठीक है, 1 रुपए में 75 रुपए में 1 शीशी दारू, तो 2 शीशी दारू कितने का। ठीक है, तो वही सारा सिस्टम है, वही पूछा जाएगा। वो बेसिक मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, ठीक है, चिड़िया उड़ी कबूतर उड़ा, ठीक है, यही सारा सिस्टम है। वो आपका आप जीके जीएस वाला सेक्शन देख लेंगे, लेकिन हाँ ये करना जरूरी है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि इसमें 2 मैक्सिमम लैंग्वेज टेस्ट बेटा, इसमें मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट बेटा, और इसमें 1 टेस्ट आपको इसमें देने पड़ेंगे। तो 6 2 8 1 9, कुल टोटल कितने टेस्ट दे सकते हैं, 9 मैक्सिमम टेस्ट आप दे सकते हैं। मैक्सिमम कितने टेस्ट दे सकते हैं बेटा, 9 टेस्ट दे सकते हैं।
दोनों सेशन मिला के 5 इसमें 4 इसमें कितने टेस्ट हो गए आपके? 9 टेस्ट हो गए मैक्सिमम। हाँ, आप 7 भी दे सकते हैं, आप इसमें 4 भी दे सकते हैं, आप इसमें 5 भी दे सकते हैं। जैसे कि आपने इसमें से 1 सेलेक्ट कर लिया, एक लैंग्वेज टेस्ट सेलेक्ट कर लिया, 3 इसमें से PCM सेलेक्ट कर लिया और एक जनरल टेस्ट। तो आपको कुल कितने टेस्ट हो गए? 1 3 1 4 1 5। आप 5 टेस्ट दे सकते हैं। अब वो 5 टेस्ट को आपको 2 स्लॉट में लिया जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आते हैं, उसके बाद क्या डिस्कशन करते हैं, ये चीज तो समझ में आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब डोमेन सब्जेक्ट जो है BSc मैथमेटिक्स के लिए कहां कहां से आता है। देखो अभी ये थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा जस्ट टच किया है, जस्ट हमने बस टच किया है। टच ये है कि देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये हमारा डोमेन सब्जेक्ट है बेटा। ठीक है, इसमें क्या पूछते हैं? 12 की NCERT प्रीवियस पैटर्न की बात करें तो 12 की NCERT, 12 की केमिस्ट्री और 12 का मैथमेटिक्स जो NCERT बेस्ड होता है। ठीक है, तो जितने भी 12th के पोर्शंस होते हैं जो NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, वही हमको आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आता है, यदि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सेलेक्ट किया है तब। हाँ सर, कितने क्वेश्चंस आते हैं सर, ये बताइए सर, बहुत जरूरी है। क्या सर नेगेटिव मार्किंग है, नहीं है कि नहीं? क्या सर जय माता दी बोल के लगा सकते हैं, जय बजरंग बली बोल के लगा सकते हैं? बेटा ठहरो, बताएंगे। ठीक है, तो मार्किंग को स्कीम कुछ इस तरह है बेटा कि सेक्शन 1 जो है, हिल मत भाई, हिल मत, हिल मत, हिलने के लिए मैंने मना किया था। ठीक है, चलो पेन आ गया, पेन कहां चला गया? पेन तुम ऊपर जाओ। ठीक है, अब सेक्शन A जो है, इसमें बेटा तुमको 50 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन A से 50 क्वेश्चन, यानी आपने लैंग्वेज टेस्ट में आपने क्या सेलेक्ट कर लिया? हिंदी सेलेक्ट कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको हिंदी से 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन करने होंगे 40। ठीक है, केवल 40, बस 40 कर लेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन यदि आपने हिंदी के साथ मैक्सिमम 2 ले सकते थे पहले सेशन से, पहले सेक्शन से, तो आपने इंग्लिश भी सेलेक्ट कर लिया, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 50 50 100, और करने कितने होंगे बेटा आपको? 80। यानी एक लैंग्वेज टेस्ट से आपको 50 क्वेश्चन आएंगे और 40 आपको करने होंगे। तो यदि आपने एक लैंग्वेज टेस्ट लिया है तो उसमें से 50 आएंगे, 40 करने होंगे। यदि 2 ले लिया है तो 50 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सबको 80 करने होंगे। और हर एक क्वेश्चन आपको कितने मार्क का होगा? हर एक क्वेश्चन 5 मार्क का होगा। और टोटल मार्किंग कितनी होगी? टोटल मार्किंग अगर 40 क्वेश्चन करते हैं एक सेशन, एक लैंग्वेज टेस्ट लेते हैं, 40 करते हैं तो 200 मार्क का आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, यदि 2 लैंग्वेज टेस्ट ले लेते हैं तो टोटल 80 क्वेश्चंस आपको करने होंगे 100 में से। ठीक है, जो कि मैक्सिमम 2 सेलेक्ट कर सकते थे, तो 8 पंजे 40 से 400 मार्क का हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन पे जो सेक्शन है उस पे 5 मार्क मिलेंगे और 45 मिनट मिलेगा आपको पर लैंग्वेज पे। यानी कि एक एक लैंग्वेज पे हिंदी अगर सेलेक्ट किया है तो उसको 40 क्वेश्चन 45 मिनट में करने होंगे, और साथ में इंग्लिश भी सेलेक्ट किया है तो 45 आपको कितने मिलेंगे? 90 मिनट मिलेंगे। यानी आपने 2 लैंग्वेज टेस्ट लिया तो 90 मिनट मिलेंगे, यदि आपने एक लैंग्वेज टेस्ट लिया है तो आपको 45 मिनट मिलेगा, यानी 45 मिनट पर लैंग्वेज। ठीक है, और ये क्या है? 40 आउट ऑफ 40 पर क्या है? पर लैंग्वेज टेस्ट। यदि आपने एक लिया है तो एक में 50 आएगा, 40 आपसे करने होंगे। ठीक है, और 5 नंबर का होगा एक क्वेश्चन और 200 मार्क के टोटल होंगे। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्या होगा? उसी तरह क्या होगा कि 50 टोटल क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 करना होगा हर एक सब्जेक्ट से। यदि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लिया एग्जांपल के तौर पे, आपने क्या लिया? एग्जांपल के तौर पे आपने PCM लिया, तो फिजिक्स से भी 50, केमिस्ट्री से भी 50 और मैथ से भी 50, जिसमें आपको 40 फिजिक्स में करने होंगे, 40 केमिस्ट्री में और 40 मैथमेटिक्स में। यानी कि हर एक सेक्शन से 50 क्वेश्चन, यानी सेक्शन सेकंड के हर एक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन आएंगे और 40 आपको करने होंगे। ठीक है, फिजिक्स अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया है तो 50 फिजिक्स से, 50 केमिस्ट्री से और 50 मैथमेटिक्स से, जिसमें आपको 40 करने होंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क होगा वो 5 मार्क मिलेगा। यानी कि यदि आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, आपने 40 क्वेश्चन किया है तो 200 मार्क। यदि 3 सब्जेक्ट ले लिया आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो आपको 600 मार्क का ये पेपर हो जाने वाला है। ठीक है, ठीक है, और 45 मिनट आपको हर एक सब्जेक्ट में मिलेगा। फिजिक्स पे भी आपको 45 मिनट मिलेंगे, केमिस्ट्री पे भी 45 मिनट मिलेंगे और मैथ में भी आपको 45 मिनट मिलने वाले हैं। तो हर एक सब्जेक्ट पे आपको 45 मिनट मिलने वाला है। ठीक है, लास्ट में जो सबसे आसान है, सबसे सिंपल है, वो हमारा क्या है? सेक्शन 3, जिसको बोलते हैं GT, यानी गुजरात नहीं। ठीक है, GT मतलब जनरल टेस्ट, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चन आएंगे और 60 करने होंगे। 75 आएंगे, इसमें जनरल टेस्ट चूंकि एक ही टेस्ट है, कॉमन टेस्ट है, इसमें कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है, बस जनरल टेस्ट कॉमन टेस्ट है। तो 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 करने होंगे, हर एक क्वेश्चन 500 मार्क का होगा, तो 6 पंजे 300 मार्क का ये जनरल टेस्ट होगा और आपको इसको करने के लिए 60 मिनट मिलेंगे। यानी 60 क्वेश्चन को 60 मिनट में करना होगा, यानी पर सेक्शन 3 से पर क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट मिलने वाला है।
ठीक है, तो समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में आएगा सर। आगे बढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं मेरे बाल गोपाल, आगे देखो। अब सर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये देखो, इसको होल्ड करके रखता हूं, ये देखो नोट क्या है, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हाँ यही तो बात है कि हर एक गलत पे आपका 1 नंबर कटने वाला है। तो बेटा जय बजरंगबली जय माता दी करके कभी मत लगाना। क्या पता कि सोचे थे कि 100 नंबर मिल जाएगा, क्या पता -100 में पता चला घर से नंबर देना पड़े तुमको, पिताजी से फोन करके मंगवाया कि आपका बेटा -100 नंबर पाया, बेटा 100 नंबर फुलफिल करो। ठीक है, तो ऐसा वाला नौबत ना आए बेटा, तो कभी माइनस मार्किंग मत लगाना। सारी जो गुरु ज्ञान है, ये कैसे टिक मारा जाता है, कैसे सटीक टिक मारा जाता है, सारा मंत्र हम देंगे। फिजिक्स में यदि आपको नहीं भी आता है, कुछ नहीं भी पढ़ा है, तो मैं जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको गुरु ज्ञान दूंगा। गुरु ज्ञान इस तरीके से दूंगा कि आप टिक मारेंगे, तुक्का वाला सिस्टम बताऊंगा। ठीक है, उसमें भी सिस्टम है। हमारे कुछ स्पेशल यूनिवर्सिटीज हैं, हमारी कुछ इच्छाएं हैं, सर हमको बीएचयू पढ़ना है, सर हमको दिल्ली पढ़ना है, हमको इलाहाबाद पढ़ना है, सर इसमें बताइए इसमें हमको क्या क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हाँ ये बात तो है। अब भैया सीयूईटी एग्जाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, ठीक है, टेस्ट है, उसको कंडक्ट कराती है एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराई, रिजल्ट ठोक के मार दी। ठीक है, रिजल्ट ऐसे फेंक के मार दी, लो अब कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले रायता फैल गया यार, हमको कैसे कैसे अपने बच्चों को बुलाना है अपने पास। तो अब अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए। ठीक है, जैसे बाजार लगाए, 4 स्त्रियां गई हैं, भैया हमें 1 कप दीजिए, भैया हमें 1 ट्रे दीजिए, भैया हमें गिलास चाहिए। ठीक है, तो है तो पूरा दुकान ही या बर्तन का, लेकिन कुछ स्त्रियां बर्तन लेती, कुछ स्त्रियां ट्रे लेती हैं, कुछ स्त्रियां कप लेती हैं, कुछ स्त्रियां ग्लास लेती हैं। जस्ट लाइक दैट पूरा यूनिवर्सिटी का बाजार खुला है, एनटीए टेस्ट करा के रिजल्ट दे दी यूनिवर्सिटी वालों को। अब यूनिवर्सिटी वाले कैसे कैसे बच्चों को लेंगे, वो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फुलफिल करेगा वही लेगा। अब देखो हमारा क्या है ना, हमारा बीएचयू कहता है, हमारा प्यारा सा सुंदर सा जो हमारा बगिया है, बीएचयू का जो बगिया है, ठीक है, वो हमारा कहता है कि हमको केवल सेक्शन सेकंड से भैया मतलब है ना, हमको जनरल टेस्ट और सेक्शन 1 यानी कि लैंग्वेज टेस्ट से हमको कोई लेना देना नहीं है। माफी चाहते हैं सरकार, हमको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम बेटा एडमिशन वही लेंगे जो सेक्शन सेकंड में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा रैंक बनेगा। ठीक है, अब ये मत पूछिएगा सर कट ऑफ कितना जाता है, कट ऑफ देखो हर बार का चेंज होता है, इस बार भी चेंज होगा ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यदि आपने सेलेक्ट किया है सेक्शन सेकंड से, जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, बस उतना काफी है। यदि उसका टेस्ट आपने दिया है तो आपका जो मार्किंग स्कीम है, जो आपका नंबर बनेगा, जो आपका रैंक बनेगा इस यूनिवर्सिटी में बीएचयू में, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के इस नंबर से ही बनेगा। ठीक है, और आपने जनरल टेस्ट दिया या नहीं दिया, या लैंग्वेज टेस्ट दिया या नहीं दिया, बीएचयू को उससे मतलब नहीं है, बीएचयू को उससे मतलब नहीं है। ठीक है, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ही काम हो जाएगा। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या कमाल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी हमको दिल्ली जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, दिल्ली जाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेक्शन 1 पहला सेक्शन जरूरी है, जो कि लैंग्वेज टेस्ट का होता है। कोई किसी एक या दो, एक लैंग्वेज दे दो या 2 लैंग्वेज दे दो, या तो हिंदी सेलेक्ट कर लो, या तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लो, या तो हिंदी इंग्लिश दोनों सेलेक्ट कर लो। ठीक है, यदि आप उत्तर प्रदेश बिहार के हैं तो हिंदी इंग्लिश। ठीक है, और सेक्शन सेकंड जो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसमें आपको मैथमेटिक्स के अलावा कोई 2 और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। मैथमेटिक्स रहना कंपलसरी है डीयू में। यदि आप बीएससी मैथ ऑनर्स करने जा रहे हैं तो आपका सेक्शन 1 कंपलसरी है लैंग्वेज टेस्ट, सेक्शन सेकंड में आपका मैथमेटिक्स, उसके साथ साथ 2 और सब्जेक्ट। अब 2 और सब्जेक्ट आप क्या सेलेक्ट करेंगे भैया, आप तो 12th बोर्ड पास किए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो मैथ सेलेक्ट कर लिया आपने, यहां पी ले लिया, यहां पे सी ले लिया, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैथमेटिक्स तो कंपलसरी है। यदि आपको लगे कि हम एग्रीकल्चर ले सकते हो तो मैथमेटिक्स का एग्रीकल्चर ले लेना प्यारे बच्चों, लेकिन आप चूंकि 12th बोर्ड के हैं तो सीधे सीधे पी ले लेना और सी ले लेना, फिजिक्स ले लेना और केमिस्ट्री ले लेना। तो भैया एक यूनिवर्सिटी हमारा और है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है भैया, ई का मांगते हैं। देखो ई का मांगते हैं, हमको कहते हैं बस हमको सेक्शन सेकंड, ये भी बीएचयू का कॉपी किए हैं, और कहें कि हमको सेक्शन सेकंड ही जरूरी है, यानी कि फिजिक्स, उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी है। सेक्शन सेकंड से यानी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, और यदि आपने मैथ लिया है तो उसी हिसाब से आपका नंबर बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब यूनिवर्सिटीज में भरने से पहले बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक आता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो हमारा बोलते हैं कि लास्ट में बैकअप में हम रखते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैक्सिमम बच्चे भरते हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन 3 तीनों सेक्शन जरूरी है, और सेक्शन सेकंड से
से वही आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको चाहिए। जो 3 सब्जेक्ट है आपके, इसमें तीनों सब्जेक्ट आपके जरूरी होते हैं। सेक्शन ए से सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, इसमें तीनों सेक्शन यानी लैंग्वेज टेस्ट, जनरल टेस्ट और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके होने जरूरी है। सर अब तो गड़बड़ा गया सर, ठीक है, क्या गड़बड़ा गया सर? फॉर्म भरेंगे तो कैसे कैसे सेलेक्ट करेंगे? मान लो सर हमने केवल ये भर दिया, यानी हमने केवल फिजिक्स केमिस्ट्री सेक्शन में हमने केवल डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टेस्ट दिया, तो हम तो गए सर काम से। बीएचयू के अलावा हम तो एलिजिबल हो गए, क्योंकि डीयू तो सेक्शन 1 भी मांगता है, हम एलिजिबल नहीं होंगे। सर इलाहाबाद में भी एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि हमने केवल डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का यानी सेक्शन 2 का ही टेस्ट दिया है। तब सर तब क्या होगा? तब भी तो कहा एक रामबाण है, रामबाण बताऊंगा कि एक ही निशाना लगाएंगे और सारी यूनिवर्सिटी धराशायी हो जाएंगे। मतलब एक ही तरीके से फॉर्म भरेंगे और सारी यूनिवर्सिटी को हम अप्रोच कर लेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने जब पिछली बार एंट्रेंस कराया था तो बहुत बच्चों ने अच्छे अच्छे मार्क्स लाए थे, बहुत अच्छे अच्छे टॉपर्स भी रहे हमारी इस फैकल्टी से, हमारे डीएनएस से। लेकिन दिक्कत ये हुई, कुछ बच्चे उनमें से ऐसे थे जिनका बेचारा सिलेक्शन रुक गया। उन अच्छा रैंक पाने के बावजूद भी उनका उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ जिसमें वो चाहते थे, जो उनका ड्रीम था। ऐसा इसलिए हुआ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरते समय उस कॉलेजेस का, उस यूनिवर्सिटीज का उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया था। मान लो उन्होंने क्या किया, अपना फिजिक्स केमिस्ट्री लिया और कोई बच्चा अपना खूबसूरती के लिए जियोग्राफी ले लिया, तो जियोग्राफी ले लिया तो बीएचयू के लिए एलिजिबल तो हुआ ही नहीं ना, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी है बीएचयू के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि फॉर्म भरने के लिए आपको जरूरी है, खासकर बीएससी मैथ के बच्चों को, कि एक रामबाण होना चाहिए, ऐसा एक सटीक हमको क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी, ऐसा हमको पैटर्न होना चाहिए फॉर्म भरने का कि हम फॉर्म फिलअप कर दे तो हमारा सारा काम हो जाए। ठीक, बताऊंगा रामबाण, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा कोर्स हम लोगों ने क्या किया है बच्चों, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने सीवीटी टारगेट सीवीटी का बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है 2023 के लिए। ये देखते हुए कि हम लोगों ने 2022 में अद्भुत, अपार और बहुत अच्छी अच्छी सफलताएं, बहुत अच्छे अच्छे रैंक अपने बच्चों को दिलवाया हुआ है। ठीक है, और इसका वीडियो आपका जो हुआ इंटरव्यू का वीडियो आपके यूट्यूब पे पड़ जाएगा, बहुत जल्दी पढ़ा भी हो, कुछ पढ़ा भी होगा, कुछ और आगे पढ़ने वाला भी है, और बहुत जल्दी आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। इसीलिए कहा कि थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाते हुए, पहली बार था, किसी को उतना जानकारी नहीं था, कुछ गलतियां, कुछ सुधार, बहुत सारे चीजों को हम लोगों ने सुधारा। फिर एक नई एनर्जी के साथ हम लोगों ने इस बार टारगेट सीवीटी का बैच लॉन्च किया है, यह देखते हुए कि सबसे पहले सबसे सटीक लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि अभी एग्जाम 3 महीने का है, लेकिन हमें 3 महीने में इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि हमारा ड्रीम यूनिवर्सिटी जो हम चाहते हैं वो हमको मिल जाए। ठीक है, क्या क्या है सारा हम लोगों को कोर्स में फीचर्स क्या है, आपको कंप्लीट सिलेबस वीडियो वाइज लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, आपको अनलिमिटेड वॉच टाइम, जितना देख सकते हैं उतना देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिन रात देखिए। ठीक है, ऑफलाइन डाउनलोडेड लेक्चर, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसी का वाईफाई आप लोगों ने हैक कर लिया, डाउनलोड करके रख लिया, आपके ऐप में रहेगा। क्लासेस नोटिफिकेशन अलर्ट, जब भी क्लासेस अपलोड होंगे आपको अलर्ट हो जाएगा। अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ, ये बात जरूरी है कि आपको इस बार, पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हमारे जो मेंटर्स हैं वो बाइलिंगुअल हैं, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाने के लिए एबल हैं। चाहे आपका नोट्स हो, चाहे आपका वो यहाँ पे बोर्ड पे वो हैंड्स आउट हो, वो दोनों आपके दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, तो कभी परेशान मत होइएगा, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो और चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो ना। ठीक है, क्लासेस रन बाय आवर डीएनएस एजुकेयर ऐप, जो हमारी क्लासेस रन करती हैं वो डीएनएस एजुकेयर ऐप पे ही रन करती हैं। ठीक है, और कोई ऐप नहीं है, डीएनएस एजुकेयर ऐप पे भी हम लोग की क्लासेस क्या करती हैं प्यारे बच्चों, रन करती हैं, और कोई ऐप नहीं है। ठीक है, कोई आपको बहकाने की कोशिश करे तो बहकिएगा नहीं। ठीक है, डेली 2 और 3 वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर सिलेबस। जैसा आपका सिलेबस होगा 2 या 3 4 भी मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और लेक्चर ड्यूरेशन 35 मिनट से 1 घंटे, 35 मिनट हो सकते हैं, 40 मिनट हो सकते हैं, 45 मिनट, 1 घंटे भी हो सकते हैं, कि आप बोरिंग ना हो। जितना टॉपिक कवर हो पाएगा उतने घंटे का आपका लेक्चर होगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल में हम लोग क्या क्या देने वाले हैं, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जो बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा उसी का हैंड्स आउट आपको मिल जाएगा, जो पीपीटी आपको बना के दे दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर सेट, जो क्वेश्चन पेपर है, हालांकि सीयूटी जब पेपर कराती है तो पेपर अपना रख लेती है, फिर भी पिछले बार के बच्चों से हम लोगों ने बातचीत करके कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है, तो उससे हम लोग सीट, उसी के बेसिस पे हम लोग प्रैक्टिस सीट बना के आप लोग को प्रैक्टिस अवेलेबल कराएंगे, ताकि आप उसी तरीके से उसी लेवल की आप लोग तैयारी कर सकें। ठीक है, सीवीटी 2022 आपका सोल्यूशन कराएंगे, जो क्वेश्चन जितने अवेलेबल हैं सारे क्वेश्चंस होंगे ड्यूरिंग लाइव लेक्चर, जब लेक्चर होगा लाइव होगा, जब डाउट्स प्रॉब्लम सॉल्व होंगे तब होगा। और सेलेक्टेड नोट्स जो आपको चाहिए, यदि आपको लग रहा है कि हमको इस नोट्स की जरूरत है, हमको इस नोट्स से पढ़ने की जरूरत है, हालांकि ये हम 100% वादा करते हैं कि जब भी हमारा कोई मेंटर्स जब भी पढ़ाएगा
आपको कभी नोट्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आप जितना बोर्ड पे पढ़ लेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, अगला है टेस्ट सीरीज। सबसे जरूरी है कि टेस्ट सीरीज भी होने वाला है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हर संडे टू संडे आपका क्या होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ सारा लेते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, टेस्ट में अपना मेहनत करना भूल जाते हैं। तो मेहनत टेस्ट में मेहनत करना उतना ही जरूरी है। ठीक है, और फुल सिलेबस टेस्ट सर्विस, ठीक है, टेस्ट सीरीज, ठीक है, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज जो आपका होगा ऑन सीवीटी पैटर्न। आपका जो सीवीटी का पैटर्न होता है, जैसा सीवीटी एग्जाम कराती है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, उसी तरीके से हम लोग क्या कराएंगे, सीवीटी से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, उसी तरह से हम लोग टेस्ट लेंगे। ठीक है, टेस्ट का फीचर क्या है, टेस्ट सीरीज एसएस ऑन ऐप पे ही चलने वाला है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, जितनी बार दे सकते हैं। ठीक है, मन ना भरे तो और दे दीजिए। डिटेल रिपोर्ट कार्ड, हाँ, टेस्ट देने के बाद ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको रिपोर्ट में रिजल्ट कार्ड मिलेगा। आपको हो सकता है आपको पेरेंट्स को दिखाना पड़े। ठीक है, टेस्ट विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन पहले से स्टार्ट कर दिया है और 2 जनवरी से स्टार्ट है, जो अभी कुछ दिन के लिए ही, आई थिंक कि 5 या 6 दिन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन अभी तक जो है, अभी के हिसाब से 5-6 दिन और बचे हैं। तो आप जल्द से जल्द इनरोल कर सकते हैं। आपका मात्र फी जो है, यदि हम फी की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो फी कुछ ज्यादा नहीं है, मात्र 1000। अगर आप लिखना चाहें तो कितना है, मात्र 1499 रुपए में, यानी 1499 रुपीज में आपका फुल कोर्स है। किसी भी कोर्स का जो यूजी कोर्स के अंदर है, किसी भी कोर्स का आप इनरोल कर सकते हैं। जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक कि हम आप लोग को फैसिलिटीज, आप लोग को सारी सुविधाएं, टेस्ट वेस्ट सारा चीज हम लोग कराते रहेंगे। ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी है। एक बार आप इनरोल हो जाएंगे और सारी जिम्मेदारी है। अब आता है रामबाण कि भैया हमको बीएचयू, डीयू कहते हैं, बीएचयू, डीयू, एयू या राजीव गांधी, ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। इसमें हम क्या क्या ले लें, क्या क्या फॉर्म फिलअप करते समय क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लें कि हमको रामबाण की तरह काम करे, कि हम वो जब हमारा रिजल्ट आए तो हम उन सब यूनिवर्सिटीज में भी एलिजिबल हो। तो हम कहते हैं बेटा, उसको बोलते हैं एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, कि एक ही तीर चलाओ जिससे सब सध जाए। तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम बताएंगे आपको क्या करना है। देखो, आपके 3 सेक्शन में पेपर होते हैं। बेटा तू ऊपर चल। ठीक है, 3 सेक्शन में पेपर होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी यानी सेक्शन सेकेंड, और तीसरे सेक्शन में आपका क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें आप क्या कर सकिएगा, इसमें आप इंग्लिश ले लीजिएगा, यदि आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तब इंग्लिश, और एक ही लैंग्वेज टेस्ट दीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश या हिंदी, चाहे हिंदी सेलेक्ट करिएगा सेक्शन ए से, चाहे हिंदी सेलेक्ट करिएगा, चाहे इंग्लिश सेलेक्ट करिएगा, जो आपका तेज हो, जो आपको लगे कि हम इसमें एक्सपर्ट हैं बेटा, तो वो आप टेस्ट लेके इंग्लिश या हिंदी के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों मत लीजिएगा, दोनों लेने से बर्डन बढ़ेगा, क्या मतलब है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। सारा फोकस इस पे करना है, क्योंकि हम सच्चाई बता रहे हैं कि हर यूनिवर्सिटी में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आपका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसी को ध्यान में रखते हुए, खासकर बीएससी मैथ के बच्चों का डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपका रैंक बनता है। तो इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं जाना चाहिए, इसमें क्वेश्चंस गलत कम होने चाहिए। ठीक है, तो इस पे हम फोकस करेंगे। तो बेटा इसमें आप ले लेना फिजिक्स, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हो, तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 3 आपने ले लिया। मैक्सिमम आपको 6 सेलेक्ट करने होते हैं, आप बस 3 काम लेके चलाइएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। हम बोला ना 50 इससे क्वेश्चंस आएंगे, 50 इससे आएंगे और 50 इससे आएंगे। आपको 40 करने होंगे इसमें भी, 40 करने होंगे इसमें भी, और 40 करने होंगे इसमें भी, और 45-45 मिनट आपको हर एक सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में आपको जनरल टेस्ट भी दे देना, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में जनरल टेस्ट के मार्क को भी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करिएगा सेक्शन ए से, सेक्शन सेकंड से जो कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सेलेक्ट करिएगा, और सेक्शन थर्ड से आप जनरल टेस्ट दे दीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें कि एक विशाल नाम का लड़का है, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, विशाल नाम का लड़का है, उसने क्या लिया, लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी लिया, बेटा लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी लिया, और पीसीएम ले लिया सेक्शन थर्ड से, और लास्ट वाले सेक्शन से उन्हें जनरल टेस्ट ही दे दिया। तो किस किस कॉलेज में एलिजिबल हुआ, वो बीएचयू में एलिजिबल हो गया प्यारे बच्चों, वो एयू में एलिजिबल हो गया, वो डीयू में एलिजिबल हो गया, वो राजीव गांधी आरजीयू में एलिजिबल हो गया। ऐसे 1-2 यूनिवर्सिटीज और हैं जिसमें वो एलिजिबल हो गया। ठीक है, उसको पेपर को कितने देने पड़ेंगे बेटा, 3, 1 4, 1 5। उसको टोटल पेपर कितने देने पड़ेंगे, 5 पेपर देने पड़ेंगे। तो हमने बताया कि पेपर हमेशा 2 स्लॉट में होता है, स्लॉट 1 और स्लॉट सेकंड। 2 स्लॉट में आपका पेपर होता है। पहले स्लॉट में आपके 4 पेपर हो जाएंगे और दूसरे स्लॉट में आपका 1 पेपर होगा।
ठीक है, मैंने बोला था इसमें 4 और इसमें 5 होते हैं, तो 4 तो पहले में हो गए। इसमें कौन कौन सा हो जाएगा आपका, जनरल टेस्ट हो जाएगा, इसमें लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा, और 2 आपका इसमें हो जाएगा, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाए और चाहे फिजिक्स मैथ हो जाए। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया तो स्लॉट सेकंड में खाली आपका मैथमेटिक्स 45 मिनट का पेपर और 50 क्वेश्चन 40 करने होंगे। तो कुल मिलाकर स्लॉट सेकंड में ऐसे आप जिस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे उसी तरीके से स्लॉट 1 और स्लॉट 100 में आपका होगा। पहले स्लॉट में 4 पेपर और बकिया अगर बचा भी है 1-2 पेपर तो सेकंड स्लॉट में आपका हो जाने वाला है। तो यही आप रामबाण है कि आप हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेलेक्ट करिएगा और जनरल टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप जनरल टेस्ट नहीं देते हैं तो आप इलाहाबाद और तमाम ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, दे दीजिएगा। बीएचयू वाले केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मार्क को देखेंगे, ठीक है, डीयू वाले सेक्शन 1 और सेक्शन 2 देखेंगे, इलाहाबाद वाले तीनों देखेंगे और राजीव गांधी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले यूनिवर्सिटी वाले देखेंगे। ठीक है, तो ये रामबाण रहा। और ये परेशान मत होइएगा कि जो आपका पेपर आता है, पेपर का जो मोड होता है वो दोनों लैंग्वेज में रखता है। जो आप सेलेक्ट करेंगे, जो इसमें से सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज टेस्ट, यानी कि आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हिंदी सेलेक्ट कर लिया तो आपको हिंदी में पेपर आएगा प्लस और आपका एक और लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश में। तो पेपर 2 चीज में आएगा, 2 लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। मान लो कोई बच्चा उड़िया का है, कोई बच्चा गुजराती है, उसने लैंग्वेज टेस्ट में गुजरात सेलेक्ट कर लिया, गुजराती सेलेक्ट कर लिया, तो उसका पेपर गुजराती में और साथ साथ इंग्लिश में भी आने वाला है। ठीक है, तो बाइलैंग्वेज पेपर रहता है, डबल लैंग्वेज में रहता है। आप क्या कर सकते हैं, हाँ, लेकिन जो जनरल टेस्ट रहेगा, जो आपका लैंग्वेज टेस्ट रहेगा, वो उसी लैंग्वेज में रहेगा जो आप सेलेक्ट करेंगे। आप हिंदी सेलेक्ट किए हैं तो आपका लैंग्वेज टेस्ट हिंदी में ही आएगा। आप इंग्लिश की है तो लैंग्वेज टेस्ट आपका हिंदी में आएगा, उसमें कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसमें सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यदि आपने हिंदी पेपर मोड सेलेक्ट किया है तो आप इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करवा सकते हैं। डोंट वरी, अगर कोई शब्द फंस गया तो आप उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करवा सकते हैं। तो पेपर का मोड से आपको, इसमें पेपर के मोड से और इसमें सेक्शन 1, सेक्शन 3, सेक्शन 2 से कोई लेना देना नहीं है। पेपर मोड हमेशा 2 चीजों में होता है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो इतना रहा मेरे प्यारे बच्चों। और जाते जाते ये कहेंगे कि मेहनत लगा के दम लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि मेहनत करने वालों को ही मिलती है मुकाम, वरना हम हाथ मलते रह जाते हैं और कुछ नहीं आता हमारे हाथ। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। अब कहेंगे सर ये तो शायरी नहीं बना, मैं शायरी नहीं बोला, मैं सीरियसली बात बोला कि मेहनत करिए। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। आज आप एक लेक्चर पढ़ते चलेंगे तो कहीं जाके 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप एग्जाम में आपका रिजल्ट दिखेगा। आप जब अपना रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे खुशी दिखेगी, आपके माता पिता, आपके परिवार में वो उत्सव का माहौल होगा। क्योंकि किसी परिवार में जो उसका बेटा होता है वो उसे कंधे पे बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, बाप की जिम्मेदारियां होती हैं, मां की जिम्मेदारियां होती हैं, उसकी पूरी फैमिली की जिम्मेदारियां होती हैं। कहीं ना कहीं आपको पता नहीं लगता है, क्योंकि अब ये 12th पास है। जैसे जैसे उम्र गुजरेगा, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, ये चीज महसूस करेंगे, क्योंकि उस सिचुएशन पे हम खड़े हैं, उस सिचुएशन पे हम जैसे उम्र के लोग खड़े हैं। एक बर्डन फील होता है, एक लगता है कि हमारे पीछे भी अब सहारा देने के लिए हमारे माँ बाप भी हैं, हमको उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आज एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, ग्रैब करिए अपॉर्चुनिटी। अगर ये गवर्नमेंट दे रही है आपको, आपका पैसा बच रहा है इतना, सीयूईटी जो है, आई थिंक कि हमारे हिसाब से गुड चीज है, अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि आपने जो पैसा, फालतू का पैसा फॉर्म में 5-6 हजार रुपए इन्वेस्ट करते, आप सीयूईटी में 700, 800, 900 रुपए जितने का फॉर्म आता है भर के आप सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए मेरे प्यारे बच्चों, मन लगा के पढ़िए। और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो डीएनएस और हम और ये हमारा पूरा डीएनएस परिवार आपके साथ है। ये आप तय मान के चलिए कि जितना हम लोग बच्चों के साथ इंटरेक्ट रखते हैं, आज के इतिहास में कोई यूट्यूब ऐसा चैनल नहीं है जो बच्चों से इतना इंटरेक्ट रखता है। बिलीव करिएगा, हमारे पुराने छात्रों से पूछ लीजिएगा कि अगर उन्होंने 1-1 बजे रात को कॉल किया है तो हमने 1-1 बजे रात को एडमिट कार्ड निकलवा के बच्चों को दिया है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा। ये हमारे साथ हमने बच्चे कहेंगे, जो कमेंट्स में देख रहे होंगे, जो प्रीवियस स्टूडेंट रहे होंगे, वो खुद बताएंगे कि हम लोग अपनी नींद खराब करके, अपनी नींद से जाग के बच्चों का हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। क्योंकि हमारे लिए हमारे बच्चे भगवान के समान है। क्यों? क्योंकि वो हमको भगवान मानते हैं। अगर वो हमको टीचर के रूप में अपना सब कुछ बोलते, अपना विश्वास हमारे ऊपर सौंप रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन बच्चों का विश्वास को भरपूर निभाएं, उनके साथ कभी धोखा नहीं होने देंगे। हम मिट जाएंगे, हम मर जाएंगे प्यारे बच्चों, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी आपके साथ धोखा नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है और ये हमारी टीम का स्लोगन भी है कि क्या होता है
योर सक्सेस इज आवर गोल। यही हमारा ड्रीम, यही हमारा डीएनएस का स्लोगन भी है कि आपका जो सक्सेस है ये हमारा गोल है। आप हम पे विश्वास रखिए, सक्सेस क्या होता है ये हम बताएंगे, ये डीएनएस से आप सीखते हुए जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लास्ट में जो सब कहते हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और अच्छा लगेगा तो उन बच्चों तक शेयर करिएगा जो फॉर्म भरते समय गलतियां करते हैं, कम से कम उनकी गलतियां ना हो। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग बाद में पछतावा ना हो। हमने बाद में रोते हुए बच्चों को देखा है, बिलखते हुए बच्चों को देखा है, कुछ वैसे ऐसे थे जो फॉर्म भरते समय गलती होने की वजह से सुसाइड भी कर लिए हैं। तो सुसाइड आपका लास्ट ऑप्शन नहीं है, सुसाइड आपका ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो गलती हम क्यों करें, हम आज ही सीखेंगे, आज ही हर एक चीज बहुत बारीकी सीखते हुए चलेंगे। तो ठीक है, आज का ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी होगा जो अभी सीयूईटी के एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो अभी आपका बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। और जिनका बीत चुका है उनको भी बहुत बहुत बधाई कि वो पास हो चुके हैं। तो मन लगा कि बोर्ड का एग्जाम दीजिए, बोर्ड का एग्जाम को किनारे रख के अब सीयूईटी की तैयारी में लग जाइए। आइए हमारे साथ मिलकर ग्रो करते हैं। और उसके लिए क्या करिए, आप डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करिए। आगे का सारा प्रोसेस आपको ऐप खुद ही खुद बता देगा, और नीचे स्क्रीन के नीचे आपको लिखा हुआ आएगा कि डीएनएस एजुकेयर ऐप कहां से मिलेगा, आप कहां से डाउनलोड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले लेक्चर के अंदर, अगले वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको फिजिक्स का एकदम खूबसूरत सिलेबस डिस्कशन करते हुए मिलूंगा। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जब पढ़ाऊंगा तब खुद मेजर करेंगे, खुद देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड का, मैं वर्ल्ड की जिम्मेदारी लेता हूं क्योंकि हमारा सोच यहीं तक नहीं सीमित है। कोई संसार का फिजिक्स का आपके हिसाब से कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा प्यारे बच्चों जो छूट जाएगा, ठीक है। ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं क्योंकि मैंने फिजिक्स को फील किया। जब मैं पढ़ूंगा तब को फिजिक्स को फील कराऊंगा। और आप में से कई बच्चे पढ़े भी होंगे हमसे फिजिक्स, को अच्छे से जानते हैं कि राज सर किस तरीके से फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एरोगेंस नहीं है, ये मेरा ईगो नहीं है, ये मेरा क्या है, ये मेरा फिजिक्स के प्रति समर्पण है कि मैंने फिजिक्स को इतना टाइम दिया है, मैंने फिजिक्स में इतना रमा हूं, इतना फिजिक्स से मुझे प्यार है कि जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो मेरी आंखों में आपको फिजिक्स के प्रति प्यार दिखेगा, और वही प्यार मैं आप लोग को फील कराऊंगा जस्ट लाइक अ चाइल्ड। तो कम विथ अस एंड वी विल मेक योर ड्रीम ट्रू, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।